नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। सपोज एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है और इसका क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट कुछ पॉइंट है उसको याद रखना है। जैसे सारे समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को रिप्लेस करना है नोड से। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट जो ब्लॉक डायग्राम है उसको रिप्लेस करना है नोड से। ठीक है, और अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट से पहले है तो समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को एक ही नोड माना जाएगा दोनों को। ठीक है, अगर समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट के बाद है तो टेकअप पॉइंट को एक इंडिविजुअल नोड और समिंग पॉइंट को एक इंडिविजुअल नोड। मतलब टेकअप पॉइंट अगर पहले हो जाता है समिंग पॉइंट से तो दो अलग अलग टेकअप पॉइंट के लिए एक नोड और समिंग पॉइंट के लिए एक नोड कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है, और जो है जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है वो और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो वो अनचेंज रहेगा। और जैसे ब्लॉक डायग्राम में कोई ट्रांसफर फंक्शन है वो ब्रांच में और इन बिटवीन नोड्स वो जो है ट्रांसफर फंक्शन और गेन रह जाएगा वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ठीक है, तो इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो तो ये पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक समिंग पॉइंट है, ये एक नोड, सिमिलरली ये एक समिंग पॉइंट है, दूसरा नोड। ठीक है, और ये टेकअप पॉइंट है, ये तीसरा नोड। ठीक है, और ये देखो टेकअप पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा चौथा पॉइंट ये हो जाएगा और ये दोनों को एक ही नोड माना जाएगा। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ नोड। ठीक है, ये चौथा पॉइंट ये इस टेकअप पॉइंट के लिए और ये दोनों के लिए एक ही नोड माना जाएगा, पांचवा ये हो गया। ठीक है, और ये समिंग पॉइंट जो है टेकअप पॉइंट से पहले है तो ये दोनों को एक ही नोड माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों का एक ही नोड और ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, तो टोटल कितना नोड हो गया, 6 नोड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 नोड। ठीक है, ठीक है, तो इसके बीच में कोई सिग्नल नहीं है तो दैट मीन्स गेन यहाँ पे क्या है, 1 है। और नोड मान लो ये नोड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नोड 1 से 2 के बीच में कुछ गेन नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 से 3, 2 से 3 क्या है, G1। और 3 से 4 क्या है, G2। और 3 से 5, 3 से 5 एक फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा और फॉरवर्ड पाथ गेन G4। और क्या है, 5 से 6 एक फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, 5 से 6 दैट इज G5। और 6 से 1 ये नेगेटिव फीडबैक है तो -H2। ठीक है, और 4 से 2, 4 से 2 क्या हो जाएगा, -H1 क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, और 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 में कुछ नहीं है तो 1, 5 से 6 G3। ठीक है, सो दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। ठीक है,
तो ऐसे कोई भी ब्लॉक डायग्राम गिवन है, कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उसको उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसन्स गेन फॉर्मूला के हेल्प से हम उस कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये था ब्लॉक डायग्राम से कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।